ये बात है सन 1920 की। एक ओर जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर उदय होता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जोड़कर गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सामने एक सीधी चुनौती पेश करते हैं। सन 1922 आते आते सभी लोगों को लगने लगा था कि अब ब्रिटिश सरकार के दिन खत्म हुए। आजाद भारत की कल्पना अब हकीकत बनने जा रही थी। तभी एक दिन खबर आती है कि महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। सारा देश स्तब्ध रह जाता है। महात्मा गांधी को मनाने की लाख कोशिशें की जाती है, परंतु वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं। 100 सालों बाद आज भी मौजूद है अपने अतीत की गवाही देता वो स्मारक, वो निशानी। आइए जानते हैं क्या थी चौरी चौरा की कहानी। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट पर, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफरनामा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में मौजूद दो गांवों के नाम हैं, जो गोरखपुर देवरिया हाईवे पर स्थित है, जहां आजादी के संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध एक देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। लोगों ने अंग्रेजों से असहयोग करते हुए उनके सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का जोर पूरी तरह से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर था। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में लगभग 400 के करीब हड़तालें हुई। आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ी हुई थी। लगभग 1.5 साल बीत गए, परंतु तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था। होता यह है कि चौरी चौरा की घटना से कुछ दिन पहले कांग्रेस के 15 से 20 कार्यकर्ता चौरा गांव से करीब 1 मील दूर पर स्थित छोटकी डमरी गांव में एक मंडल की स्थापना करते हैं। चौरा के लाल मोहम्मद साईं गोरखपुर कांग्रेस खिलाफत कमेटी के हकीम आरिफ को मंडल के लोगों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हकीम आरिफ किसानों को कपास की खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वदेशी अपनाने की कस्में खिलाई जाती हैं। यहाँ के मुंडेरा बाजार में उच्च खाद्य कीमतों और शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान इस बाजार के मालिक संत बख्श से इन कार्यकर्ताओं का विवाद हो जाता है। इसके बाद संत बख्श अपने साथियों और नौकरों के साथ मिलकर इन कार्यकर्ताओं को वहां से भगा देता है। इस घटना की जानकारी जब अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगती है तो वो 31 जनवरी 1922 की सुबह करीब 2.5 से 3 हजार लोगों का हुजूम लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और संत बख्श के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हैं। उस दिन तो कुछ नहीं होता, परंतु उसके 2 दिन बाद यानी 2 फरवरी को एक बार फिर से 25 से 30 कार्यकर्ता इस स्थान पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं। इन कार्यकर्ताओं में विक्रम अहीर, भगवान अहीर, नजर अली, लाल मोहम्मद शाही आदि लोग मौजूद थे। इनका दोबारा से संत बख्श से विवाद हो जाता है, जिसके बाद पुलिस बुलाई जाती है और इन कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। थाने ले जाकर इन्हें काफी मारा पीटा जाता है। अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए और इस घटना का विरोध करने के लिए एक बार फिर से इसी जगह पर 5 फरवरी 1922 को 4000 से 6000 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें अधिकतर
पिछड़े, दलित और मुस्लिम किसान रहते हैं, जो जुलूस की शक्ल में थाने की तरफ कूच करते हैं। थाने के दारोगा गुप्तेश्वर सिंह के द्वारा इस जुलूस को अवैध घोषित कर दिया जाता है और उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया जाता है। इसी दौरान एक सिपाही कांग्रेस के कार्यकर्ता के सर से गांधी टोपी उतारकर उसे अपने पैरों से मसलने लगता है। इसके बाद तो मानो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि यह वह दौर था जब गांधी टोपी को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। इस घटना के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प शुरू हो जाती है। भीड़ की तरफ से पथराव शुरू कर दिया जाता है। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से गोली चला दी जाती है। इस फायरिंग में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस की इस अंधाधुंध फायरिंग से लोग कुछ समय के लिए तो तितर-बितर हो जाते हैं, परंतु बाद में भीड़ वापस हिंसक रूप धारण कर लेती है। इसी बीच कुछ पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए थाने की तरफ भागते हैं। पुलिस वाले अपने आप को थाने में बंद कर लेते हैं और कुछ देर बाद कुछ और पुलिस वाले और गुप्तेश्वर सिंह खुद भी थाने में आ जाते हैं। पुलिस वालों को असहाय देख लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। वह पड़ोस की दुकान से मिट्टी का तेल लाकर थाने में आग लगा देते हैं। 22 पुलिसकर्मी आग में जिंदा जल जाते हैं। एक पुलिसकर्मी मोहम्मद सिद्दीकी अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। वह भागता हुआ पड़ोस के गौरी बाजार थाने पहुंचता है। वहां के दरोगा की गैर मौजूदगी में मोहम्मद जहीर नाम का एक सिपाही जो वहां का इंचार्ज था उसे सारी बातें बताता है। अपनी जनरल डायरी में केस लिखने के बाद जहीर और सिद्दीकी दोनों पास के कुसमही रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां से फोन कर गोरखपुर जिला प्रशासन को सारी जानकारी अवगत कराते हैं। तुरंत यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार सख्त रुख अपनाते हुए मार्शल लॉ लागू कर देती है। करीब 6000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और अंत में करीब 225 लोगों पर गोरखपुर जिला कोर्ट में सत्र न्यायाधीश HS होम्स के समक्ष मुकदमा चलाया जाता है। सजा पाए लोगों की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करती है। केस की पैरवी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील मदन मोहन मालवीय करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अमीर शिकारी इस केस में सरकारी गवाह बन जाते हैं और इस घटना में शामिल लोगों के नाम ब्रिटिश सरकार को बता देते हैं। 30 अप्रैल 1923 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाता है। 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। नजर अली, भगवान अहीर, लाल मोहम्मद शाही, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, विक्रम अहीर, दूधी सिंह, कालीचरण, लोटी कुमार, महादेव सिंह, मृदु तिवारी, रघुवीर, राम लखन, रामरूप, सहदेव, रुदाली, मोहन, संपत और सीताराम इन 19 लोगों को फांसी दे दी जाती है। 16 लोगों को काला पानी की सजा सुनाई जाती है और उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है। कुछ लोगों को 2 से 5 साल तक की सजा सुनाई जाती है। 38 लोगों को केस से बरी कर दिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी इस घटना के कारण अपना असहयोग आंदोलन निरस्त कर देते हैं। सन 1923 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ एक स्मारक बनवाया है। चौरी चौरा कांड के बाद जो 19 लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनके लिए 1971 में चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसने 1973 में चौरी चौरा में झील के पास एक 40 फीट ऊंची त्रिकोणीय मीनार बनवाई, जिसके दोनों तरफ एक व्यक्ति को फांसी के फंदे से लटकता हुआ दिखाया गया। बाद में भारत सरकार ने फांसी दिए गए लोगों के सम्मान में एक और शहीद स्मारक
जो अब मुख्य स्मारक कहलाता है, उसे बनवाया। इस स्मारक पर फांसी दिए गए लोगों के नाम अंकित किए गए हैं। स्मारक के पास स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे ने चौरी चौरा की घटना में मारे गए लोगों के सम्मान में एक ट्रेन का नाम चौरी चौरा एक्सप्रेस रखा है, जो गोरखपुर से कानपुर तक चलती है। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में हर वर्ष यहाँ पर सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो ये थी एक ऐसी घटना जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा मोड़ कर रख दी। चौरी चौरा की घटना पर बनाया ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।